क्या सरफराज अहमद और बाबर आजम के बीच में कोई गर्मी सर्दी हो गई है? कुछ दिल एक दूसरे से नाराज़ हैं? क्या एक ज़माने में एक उस्ताद और दूसरा शागिर्द अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? सरफराज अहमद ने ये क्यों कहा कि फ़ैन्स को बाबर बाबर के नारे लगाने दो, इसको एक एंड के ऊपर 40 ओवर खिला देते हैं, दूसरे एंड से सारी टीम को आउट कर लेते हैं, दिक्कत क्या है? फैंस भी खुश हो जाएंगे, हमारा भी काम हो जाएगा। सरफराज भाई ने ये सारी बातें क्यों की? पहली चीज़, सरफराज भाई की यानी कि सैफ़ी भाई और बाबर आजम की कोई लड़ाई नहीं है। सरफराज भाई जिस किस्म के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जिस किस्म का वो करैक्टर है, वो विकेट के पीछे बहुत ज़्यादा बात वगैरह करते हैं अपने फील्डर से, अपने बॉलर से। वो जिसे कहते हैं पंजाबी में कम चुक के रखते हैं विकेट की मतलब विकेट के पीछे। और विकेट कीपर सरफराज अहमद जैसे ही होता है, या ऋषभ पंत जिस तरीके से लगा रहता है ना, सरफराज भाई उसी तरीके से लगे रहते हैं अपने बॉलर्स के साथ, अपने फील्डर्स के साथ। अब उनका बॉलर बॉलिंग कर रहा है, हालात थोड़े से जिसे कहते हैं वो जी क्या उसको पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहे हैं दोनों टीम्स के बीच में। तो उस टाइम के ऊपर फिर सरफराज भाई ने कहा कि अपने बॉलर को कि यार ये इनके फैंस बाबर के नारे लगा रहे हैं, लगाने दो, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तू अपना बॉलिंग कर। बाबर आजम एक एंड के ऊपर खड़ा है, हमें वो दिक्कत नहीं है, दूसरे एंड से तुम काम फारिग कर दो, बाबर आजम क्या ही कर लेगा। टेक्निकली तो सैफ़ी भाई ने अपनी टीम को जो प्लान दिया था वो प्लान ठीक था। ये प्लान कई टीम्स ने एग्जीक्यूट भी किया हुआ है माजी में कि एक एंड के ऊपर अच्छा बैट्समैन है, उसको उसी एंड पे रखो, दूसरे एंड से फारिग करते जाओ। लेकिन बाबर आजम का एक तो आज दिन था, बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी की, मैन ऑफ द मैच वो बने। वो जो 40 ओवर सैफ़ी भाई ने बाबर आजम को खिलाने थे ना दूसरे एंड पे, वो 40 ओवर भारी पड़ गए सैफ़ी भाई को और उनकी टीम को, फॉर दैट मैटर डॉल्फिन्स को, क्योंकि सैफ़ी भाई लोग बाबर आजम को 40 ओवर एक साइड पे खिलाने के बाद बाबर आजम एक तो 40 ओवर खेल के 100 भी कर गया, दूसरा बाबर आजम की टीम बाबर आजम के 100 करने के पीछे एक डिसेंट स्कोर पहली इनिंग में करने में कामयाब हो गई 271। और सेकंड इनिंग में फिर बाबर आजम की जो टीम थी, जो कि बाबर आजम कप्तान तो नहीं है, वो फिर सैफ़ी भाई की टीम के ऊपर ऐसे चढ़ी है जैसे जैसे मौलवी पार्टी हलवे पे चढ़ती है, या जैसे गरीब गुरबा लंगर पे चढ़ते हैं, या जैसे बाराती वलीमे की रोटी के ऊपर चढ़ते हैं, वो उसी तरह चढ़े और फिर उन्होंने 100 भी नहीं करने दिया। तो सैफ़ी भाई की ये जो बात है ना, ये प्लान, ये इट वाज ए प्लान जो कि उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, वो फुली एग्जीक्यूट नहीं हो सका थैंक्स टू बाबर आजम। ज़ाहिर सी बात है, बाबर आजम ने तो नहीं उनको हिलने दिया ना। बाबर आजम की बड़ी फैंटेस्टिक किस्म की सेंचुरी थी और बाबर आजम को थोड़ा थोड़ा करके नीचे ना एक दो बंदे मिल गए, जैसे तैयब ताहिर मिल गया, 33 वो कर गया, हुसैन तलत मिल गया, 23 वो कर गया। तो बाबर आजम के साथ ना ये लोग छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बनाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। ये है एक चीज़। बाकी जहाँ तक मैच की बात है, मैच का रिजल्ट वही है यार, जो टॉस जीतता है वो मैच जीत जाता है, बस यही चल रहा है फिलहाल तो उस विकेट के ऊपर। सेकंड इनिंग में आई रियली डोंट नो इस विकेट को क्या हो जाता है, दो कि बाबर आजम ने इस विकेट के ऊपर सेकंड इनिंग में पिछले मैच में 40-45 भी किया था, लेकिन लंबा नहीं चल सके थे। हालांकि बाबर आजम को वो कौन सी टीम थी, मार्कोर्स, उन्होंने बड़ा प्लान करके आउट किया था, वरना बाबर आजम की ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को गेंद कुछ बहुत अच्छी पड़ गई या बाबर आजम कोई टेक्निकली मिस्टेक कर गए, नहीं, वो उन्होंने फील्डर ही एक बड़ी ऑड सी जगह पे करके खड़ा किया और बाबर आजम को लेग साइड पे गेंद दी, बाबर आजम ने डायरेक्ट उस फील्डर के हाथ में मारी। नॉर्मली वो फील्डर वहाँ पर होता नहीं है फाइन लेग का, शॉर्ट फाइन लेग का, लेकिन रिजवान ने खड़ा किया हुआ था। रिजवान को पता था, ज़ाहिर बात है, खेलता रहे बाबर आजम के साथ, तो रिजवान ने ना वहाँ पर फील्डर खड़ा करके बाबर आजम को पकड़ लिया। आज अनफॉर्चुनेटली उस तरीके की कोई प्लानिंग सैफ़ी भाई हैं उनकी टीम कर नहीं सकी, और अगर की थी वो एग्जीक्यूट नहीं उस तरीके से हो सकी। तो इवेंचुअली फिर दे मार 4.5 बाबर आजम सिंगल हैंडेडली मैच ले गया। मैन ऑफ द मैच भी बाबर आजम थे। सैफ़ी भाई आज खुद भी खेले थे, डॉल्फिन्स के मेंटोर भी वही हैं और वो खुद भी खेले। विकेट कीपिंग तो उनकी ठीक थी, लेकिन बैटिंग में वो कुछ खास कर नहीं सके। मेरा ख्याल है सैफ़ी भाई ने कुछ 7-8 ही रन बनाए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 रन बनाए हैं सैफ़ी भाई ने। 15 बॉल्स खेली और हारिस रऊफ़ वो सैफ़ी भाई के ऊपर जिसे कहते हैं ना भारी पड़ गया, बोल्ड कर दिया सैफ़ी भाई को हारिस रऊफ़ ने। तो सैफ़ी भाई का जो यूँ समझ लें कि एज ए प्लेयर जो इस टूर्नामेंट में मैच था वो तो इतना ख़ास नहीं गया, लेकिन अभी लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। आप और भी बड़ी चीज़ें चल रही हैं इस टूर्नामेंट में, और भी लड़कों को देखना है, यंगस्टर्स को, डॉल्फिन्स में से कोई अच्छा परफॉर्मर हो उसको भी देखना है। तो सैफ़ी भाई जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार जितना बेहतर मैं इस टीम को मेंटोर कर सकूं, जितना मैं इनको एज दे सकूं। उनका पिछला विकेट कीपर बैट्समैन
वो नहीं चल रहा था तो सैफ़ी भाई ने उसको रिप्लेस कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, वो बिला वजह में लोग सैफ़ी आज़म में यार शरीफ आदमी है ना, तो शरीफ ये दोनों यहीं शरीफ बेसिकली तो शरीफ आदमी है, बाबर आज़म भी और सैफ़ी भाई भी। क्रिटिसिज्म भी होता है, चुप करके सुन लेते हैं, ज़्यादा बात करते कोई नहीं। वो मेरी तरह के माशाल्लाह से मुँह फट होते तो मुँह पर जवाब दे देते, लेकिन अब वो नहीं करते। अब उनकी अपनी मर्ज़ी है भाई, हम तो क्या कह सकते हैं, हम तो सपोर्ट ही कर सकते हैं ना यहाँ पर बैठ कर। वो हम उनको कर रहे हैं कि भैया ठीक है, सैफ़ी भाई का जो प्लान था वो हमने सुन लिया, विकेट के पीछे से सैफ़ी भाई ने बता दिया, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका, अपर हैंड बाबर आज़म ले गया, बाबर आज़म ने 100 कर दी। मेरे ख्याल में तो दोनों ठीक हैं, एक का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका, दूसरे का हो गया। अब सैफ़ी भाई की जहाँ तक कप्तानी शप्तानी और बाकी चीज़ों की बात है, वो फिर एक और डोमेन है, उसमें मेरा ख्याल है अब क्या ही जाना, क्योंकि अब सैफ़ी भाई आपको दोबारा कप्तान बनते हुए तो नहीं नज़र आ रहे। जिन लोगों को ये उम्मीद है कि शायद वो कप्तान बन जाए, मुश्किल, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कप्तानी अब आपके यहाँ तो वही पहले बाबर, फिर शाहीन, रिजवान, अब शायद रिजवान को, और फिर कोई और आ जाएगा। सैफ़ी भाई का मुश्किल है, सैफ़ी भाई की एज भी अब ज़रा ऊपर के नंबर की तरफ जा रही है ना, तो फिर अगर सैफ़ी भाई को कप्तानी दे भी देंगे तो कितना अरसा कर लेंगे और कितना अरसा वो क्रिकेट खेल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मिल मिला कर एक पूरा पैकेज बनता है। बाकी लड़ाई झगड़ा, वो जो ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि रेडिक्यूल करने की कोशिश की बाबर आज़म को, ये सब बकवास है, सब झूठ है, सब फारिग है। ये वही बात है कि बस वायरल होने की एक वो कोशिश होती है कुछ लोगों की कि झूठ बोल के वायरल कर दो, क्योंकि झूठ बहुत ज़्यादा बिकता है ना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात तो सही है यार। देखो ना, अब मैं जाते जाते चलो एक अपना भी काम कर जाता हूँ। जिन लोगों को ये होता है कि हमें 1 मिनट के अंदर सारा कच्चा चट्टा बयान कर दो, ग्रोसरी वालों 1 मिनट के अंदर तुम्हें किस तरह बताएं? और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा कौन सा इतना वक्त, तुम्हारा वक्त कब से कीमती हो गया? सीरियसली तुमने क्या करना होता है? घर में बैठे हुए हो, पासे मारते रहते हो बेड के ऊपर, ना काम है ना काज है, बस मुफ्त का डाटा मिला हुआ है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो घर वालों के आसरे के ऊपर, और 1 मिनट में तुम्हें सारी इंटरटेनमेंट चाहिए। तुम वही हो जिन्होंने टिकटॉक फेमस कराया, वरना टिकटॉक कहाँ से चलना था? 2-2 सेकंड के मुजरे देखकर, ठुमके देखकर तुम कहते हो कि बस यही इंटरटेनमेंट है। नहीं, ज्ञान लेना ना तो फिर थोड़ा टाइम देना पड़ता है, वरना खुरकते हुए भी बंदे को 4 से 5 सेकंड लग जाते हैं। सोचा करो थोड़ा सा, हैं? समझ रहे हो ना? तो मैं ही कह रहा हूँ भाई, जिनको बड़ी जल्दी होती है सारा कुछ निपटा के उधर मारो। तुम्हें क्या लगता है हर चीज़ तुम्हारी टाइमिंग पे चलती है? हैं? दुनिया में ना चीज़ें जो हैं उनका अपना एक लंबा ड्यूरेशन भी होता है, उस हिसाब से भी कभी सोच लिया कर। मेरा टाइम कीमती है, अबे तेरा कुछ भी कीमती नहीं है भैया। जिधर तू रहता है, जिस मुल्क में, वहाँ जान कीमती नहीं है, तुझे अपने टाइम कीमती होने का वो पड़ा हुआ है, मतलब तू इस जोम में है। बैठ जा बे ग्रोसरी वाले, एवं के रगड़ा ना जाए मेरे हाथों। यही लोग हैं जो आगे पीछे से मुंह चुक के आकर किसी भी न्यूज़ को वायरल कर देते हैं। अब इन्होंने आगे पीछे भी बता दिया होगा कि और सरफराज ने बाबर आजम को बेइज्जत करने की कोशिश की, बाबर आजम ने ये कर दिया। यही वो लोग हैं जो झूठ को ना वायरल करते हैं। कैसे कैसे को डाटा दे दिया है और मोबाइल इस्तेमाल करना आ गया है। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और तुम सेक लेना आप ज़रा अपनी, ठीक है ना? बरनोल भी लगा लेना। पीस आउट।